सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। राजभर जी, एक हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी ज्ञानवापी के सर्वे को लेकर के। मुस्लिम पक्ष की ओर से उस याचिका को खारिज कर दिया गया है और एएसआई सर्वे फिर से शुरू हो गया है। किस तरह से इस फैसले को लेते हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, अदालत का फैसला सर्वमान्य फैसला होता है। जो भी पार्टीशन होते हैं एक के पक्ष में होता है, एक के खिलाफ होता है, दो ही बातें होती हैं। उसी कड़ी में जो फैसला है वो फैसला हुआ है। अब उसको देखने का जो नज़रिया है सबका कि हिंदू मुसलमान, जबकि ऐसा कुछ है नहीं भाई। पक्ष और विपक्ष, आप अगर अदालत की कार्रवाई उठा के देखेंगे तो वहाँ ये नहीं लिखा होगा कि ये हिंदू पक्ष है, ये मुसलमान पक्ष, प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष, यही लिखा होगा कागज में। तो उसको लोग हवा दे रहे हैं। जबकि आपने देखा कि अयोध्या का जो मामला था, बड़ा बाहर लोग बयान दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया और सभी लोगों ने, चाहे वो कोई मजहब का हो, सभी मजहब के लोगों ने उस फैसले का स्वागत किया। तो न्यायालय है, आपको अगर हाई कोर्ट के फैसले से असहमति है, आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ। मुस्लिम पक्ष कोशिश कर रहा है सुप्रीम कोर्ट जाने की। वो भाई स्वतंत्र है ना। यही बात तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो संविधान में दिया है कि आप स्वतंत्र हो। ये कोई जरूरी नहीं कि आप हाई कोर्ट से हार गए तो चुप मार के घर लौटाओ। आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाके लड़ो। आप अपनी बात यहाँ नहीं कह पाए हो तो वहाँ जाके कहो। तो ये मौका बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में दिया है। उस बात को लेकर के लोग जाएं, लड़ें। लेकिन अंततोगत्वा मैं इतना जरूर कहूँगा कि जो फैसला कोर्ट का हो उसको सब लोग माने, और मानना पड़ेगा। हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, सब लोग मानते हैं, तो उसको मानना पड़ेगा सबको। इसी बीच में एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया कि जो गलतियां भूतकाल में हुई हैं उनको न दोहराया जाए, उनको दुरुस्त किया जाए, और एक प्रस्ताव मुस्लिमों की ओर से आना चाहिए और ये सारी चीज़ें सेटल हो जानी चाहिए। इस प्रस्ताव पर आप क्या विचार रखते हैं और क्या क्या करना चाहिए मुसलमानों को, क्या सलाह देंगे आप? देखिए, ये सुझाव उनका है, कोई आदेश तो है नहीं। उनका सुझाव, उन्होंने प्रस्ताव ही कह रहा हूँ, नहीं, उन्होंने अपना सुझाव ये दिया है। मानना न मानना उस पक्ष का है। अगर वो मानते तो फिर हाई कोर्ट के फैसले का असहमति क्यों जताते, है ना? तो इस नाते वो अपनी जो मुख्यमंत्री का बयान है या जो उनकी बात है, जो अपील है, वो अपना उनका व्यक्तिगत है। आपका क्या सुझाव? देखिए, हमारा तो अदालत सर्वोपरि है। अदालत का फैसला जो उसको माने लोग। अदालत के बाहर कोई सेटलमेंट हो, ऐसा कुछ सुझाव नहीं देंगे? नहीं, अदालत के बाहर लोग नहीं मानते हैं। गांव में पंचायत करा था, वहाँ उछड़ा लगल सर। इधर बड़ा मामला कहाँ मनिए सर, कोई मानेगा नहीं। योगी जी कहते हैं कि ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहा जाएगा तो विवाद होगा। आप क्या कहते हैं ज्ञानवापी को? नहीं, अभी तो ज्ञानवापी ही लोग कहते हैं। कोई तो ये तो नहीं कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद। ओम प्रकाश राजभर क्या कहते हैं? नहीं, ज्ञानवापी कहते हैं, मस्जिद नहीं कहते भाई। ज्ञानवापी के नाम से जाना जाता है, यही नहीं जाना जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि वो तो पहले बौद्ध मठ था, बौद्ध विहार था, उसको तोड़ के मंदिर मस्जिद बनाया गया। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी 4 बार बसपा में, तब बौद्ध मंदिर नहीं दिखाई दिया। बीजेपी में 5 साल सरकार में थे, तब नहीं दिखाई दिया। अब बीजेपी की तरफ से उनको लगाया गया है कि जब तक समाजवादी पार्टी को आप रसातल में नहीं पहुंचा देना, तब तक इधर अभी मत आना। ये खबर किसने बताई आप? आप उस खबर की पुष्टि सुन लीजिए। पहली चौपाई आई, समाजवादी पार्टी में 2 गुट हो गया। कौन कौन से? समाजवादी पार्टी में 2 गोल हो गई। एक मौर्य जी के समर्थन में, एक मौर्य जी के खिलाफ। लोग आ गए, आमने सामने टीवी पर आ गया, हुआ ना। उससे समाजवादी पार्टी का नुकसान हुआ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को सामने आकर के उसमें दखल अंदाजी देनी पड़ी। लेकिन उसके बाद एक बखेड़ा से अखिलेश जी उबर नहीं पा रहे हैं, तब से मौर्य जी दूसरा चाप दे रहे हैं। दूसरा नहीं निपट पा रहा, तब से तीसरा चाप दे रहे हैं। क्या वाह! तो उनको लगाया गया है। आप देख लीजिएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं, ये जो चल रहा है ना, ये जब तक समाजवादी पार्टी को रसातल में पहुंचा नहीं देंगे ये बयानबाज लोग, तब तक फिर वहां से इधर नहीं आएंगे। अभी अखिलेश यादव नैमिषारण्य से, गोला गोकर्णनाथ से अपने तमाम कार्यक्रमों की शुरुआत करते हैं। सॉफ्ट हिंदुत्व की बात
करते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह के बयान देते हैं, तो ये विरोधाभास क्यों है? विरोधाभास का रिजल्ट देखिए। अखिलेश जी बोलते हैं 80 सीट, शिवपाल जी आ गए 50 सीट। परसों अभी बयान दिया उन्होंने कि 50 सीट हम जीत सकते हैं, ऐसा बयान उनका आया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी करें हम जीतने नहीं देंगे। तीनों लोग बर्बाद करने की दुनिया में लगे हैं, कुछ बचा नहीं है। संघमित्रा मौर्य हैं, स्वामी प्रसाद की बेटी, सांसद है भारतीय जनता पार्टी से। वो कहती हैं कि उनकी वजह से, भाजपा में हैं चूँकि वो सांसद, उनकी वजह से उनके पिताजी को बड़े कटाक्ष सुनने को मिलते हैं। और वो ये भी कहती हैं कि अगर पिताजी चाहेंगे तो वो भाजपा में लाने की पहल कर सकती हैं उनको। नहीं, अभी यही बात तो नहीं समझ पा रहे हैं। उन्होंने जो बात कही है कि अभी जब काम पूरा हो जाएगा, उधर समाजवादी पार्टी में वो गए हैं जिस काम के लिए, वो काम पूरा हो जाएगा तब इधर आएंगे। उनके कहने का दूसरा मतलब है। आप देखिएगा ना, वो दौर पैदा होगा निश्चित। जो बयानबाजी आ रही है उस बयानबाजी से आपने देखा कि डिम्पल जी को सामने आके बोलना पड़ा था ना अभी। मतलब अंदर अंदर सुलग रहे हैं। कब ये आग लगेगी 24 के चुनाव में दिखेगी। ज्ञानवापी वाले मसले पर समाजवादी पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही, कुछ भी वो कह नहीं रहे हैं। और ऐसा तय हुआ है इनकी कुछ दिन पहले हुई मीटिंग में कि हिंदू मुस्लिम करने वाले विषयों पर हम नहीं जाएंगे। सांप छछूदर नाई भइल बा, लीलें कि उगिलें बिचवे में अटकल बा कि अब का करें। अब तब मोदी जी चाप देला, हर राष्ट्रीय कमेटी में रखवाई देला, मुसलमान के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना देला, पासमानदा सम्मेलन। सबसे ज़्यादा लाभ अगर राशन का कोई लेहलस, मोदी जी वाला राशन का, तो मुसलमान लिया। सबसे ज़्यादा लाभ आवास का अगर कोई लिया तो गरीबी की वजह से कांग्रेस सपा बसपा ने जो गरीबी पैदा किया मुसलमानों में, उनके विकास में बाधक रहे ये लोग, तो सबसे ज़्यादा आवास वहाँ चला गया। अब जो मुसलमान खेतीहर हैं उसमें भी कुछ लोग मजबूत हैं, तो वो पावत बान 6000 किसान सम्मान निधि, तो वो कहते कि यहाँ तक जुताइयों का काम चल जाता बा, खदियों का लाई जाता। आई नहने कुछ देहला नहीं बनता, का वोट नहने के दिया। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ओम प्रकाश राजभर हैं, जिनका साफ तौर पर ये मानना है कि कोर्ट का जो निर्णय है वो सभी को स्वीकार होना चाहिए। और स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बात है वो भाजपा के एजेंट के तौर पर समाजवादी पार्टी को नेस्तनाबूद करने में लगे हुए हैं। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखनऊ।